अनोखी कथाएं चैनल आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम सुनाएंगे दसम स्कंद का उत्तरार्ध, जरासंध से युद्ध, श्री कृष्ण जी का समुद्र में द्वारकापुरी बसाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस के दोनों विधवा पत्नियां, जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था, जो जरासंध की पुत्री थी, अपने पति कंस के मारे जाने से दुखित होकर पिता के घर में रहने चली गईं। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता जरासंध से रो रो कर सारा दुख कहा। जरासंध ने अपने मित्र राजाओं को बुलाया। वे सभी रथों की चतुरंगी सेना सजा उसके पास आए। उसने सबको साथ ले मथुरा पर धावा बोल दिया। उन सेनाओं को देख भगवान कृष्ण क्षुब्ध उठे। उन्हें अपने मित्र बंधुओं के लिए बड़ी चिंता हुई, जिनके दुखों का नाश करने, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ने श्री कृष्ण जी से ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान कांतिवान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से वहां उतरे। अब अकस्मात उस रथ को वहीं आए हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से बोले, हे आर्य श्रेष्ठ, आप जिनकी रक्षा करते उन्हीं यादवों पर आज महान संकट उपस्थित हुआ है। अतः इस आए हुए रथ में बैठकर इसकी समस्त सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर कीजिए। जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना उपस्थित हुई है, जिसके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। फिर तो कृष्ण बलराम दोनों भाई शीघ्र ही उस रथ पर जा बैठे और उसमें रखे हुए सुंदर कवच तथा शस्त्रों को धारण कर अपनी थोड़ी सी सेना के साथ जरासंध के से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही मथुरापुरी के बाहर निकले। दारुक सारथी ने प्रचंड ध्वनि की, जिसे सुनकर जरासंध सैनिकों का हृदय कंपित हो उठा। श्री कृष्ण जी का रथ दारुक हाँक रहा था। श्री कृष्ण जी के 5 जन शंख की आवाज़ सुनकर शत्रु की सेना के वीरों का हृदय कांपने लगा। युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार वे दुर्मद शत्रुओं को मारकर समुद्र समान दुस्तर और भयंकर जरासंध की सेना का नाश कर रहे थे। जरासंध की सेना नष्ट हो गई। जरासंध को बलदेव जी ने दौड़कर पकड़ लिया तथा मार डालने को उद्यत हो गए, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर उसे जीवित छोड़ दिया। जरासंध को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर तो वह चुपचाप वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में कुछ राजा लोग मिले, जिन्होंने राजनीति की बातें समझाकर उसे घर को लौटा दिया। फिर वह मगध में अपने घर को लौट आया। सूरवीर राजाओं के बहुत से धनुषों के एक बड़े गट्ठर को लाकर श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के सामने रख दिया। उसे देख और समाचार सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। पश्चात कुछ दिनों का अंतर दे देकर जरासंध अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ा, परंतु वह मथुरापुरी श्री कृष्ण जी से ऐसे रचित थी कि उसका कोई बस नहीं चला। वह लौट गया, परंतु जब वह 18वीं बार आना ही चाहता था, इसी बीच देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल्यवन नाम का अद्वितीय योद्धा अपने साथ मलाक्षे और अत्यंत भयानक 3 करोड़ मलेच्छों को साथ ले मथुरा पर चढ़ आया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि जरासंध और काल्यवन दोनों मिलकर युद्ध करेंगे तो निश्चय ही हमारे जात बंधुओं को कैदी बनाकर ले जाएगा। यदि हम एक ऐसा किला बनाएं जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन हो, तो अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर यवन का वध करेंगे। भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक ऐसा किला 48 योजन का समुद्र में बनाया कि उसमें हर सुविधा मौजूद थी। राजाओं के लिए सारे सुख वैभव, किले, सड़क चौराहे, प्रजा के लिए घर, खाने पीने की समस्त सुविधा मौजूद थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा सभी स्वजनों को उसी में भेज दिया।
बाकी के प्रजा की रक्षा के लिए बलराम को मथुरा में नियुक्त किया। स्वयं कमल की माला धारण करके बाहर निकल आए। अब भगवान आगे आगे, काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। काल्यवन वध और सुगति पाए हुए मुचकुंद द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, सुंदर शोभायमान मुस्कान, कानों में मकराकृत कुंडलोदय, दीप्यमान मुखमंडल को देखकर काल्यवन भी सोचने लगा कि हो ना हो यही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जैसा नारद जी ने बतलाया वैसा ही सब कुछ इसमें मिलता है। अतः यही श्री कृष्ण है, इसको छोड़ दूसरा कोई अन्य वासुदेव नहीं है जिसे नारद जी ने मुझे बतलाया है, परंतु यह तो अकेले ही बिना शस्त्र के मेरे सम्मुख चला आ रहा है। इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं शस्त्र रखकर अकेले ही इसका सामना करूं। हे महाराज, इस प्रकार काल्यवन मन में निश्चय कर उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को पकड़ने के लिए चला, जो बड़े बड़े योगियों से भी पकड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार पद पद पर पकड़े जाने की आशा देते हुए भगवान उसे बड़ी दूर तक एक पर्वत की गुफा में ले गए। आगे आगे श्री कृष्ण दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे काल्यवन इस प्रकार के तिरस्कारमय वचन कहता हुआ दौड़ता जा रहा था। अरे तू यदुवंश में प्रकट हुआ है, तुझे भागना उचित नहीं है। पर काल्यवन उन्हें पकड़ न सका। इस प्रकार तिरस्कार करने पर भी भगवान ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और काल्यवन भी भीतर घुस गया। वहां उसने एक दूसरे पुरुष को सोते हुए देखा जो पीताम्बर ओढ़े हुए था। काल्यवन ने सोचा कि यह अवश्य मुझे दूर लाकर अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। इस प्रकार उसे कृष्ण मानकर उस मूर्ख ने लात मारी। तब जो बहुत दिनों से सो रहा था सोकर उठा और धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा तो उसने पास ही में खड़े हुए काल्यवन को देखा। हे राजन, तब तो उस क्रोधित पुरुष की दृष्टि पड़ते ही उसकी देह से तत्काल ही अग्नि प्रकट हुई, जिसके द्वारा वह काल्यवन जल भुनकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, वह व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और वे बहुत दिनों तक उनकी रक्षा करते रहे। इस कारण मुचकुंद को देवताओं ने वर दिया था कि सोते हुए आपको कोई जगाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए काल्यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया और कहा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनकर जन्म लोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम प्रिय मित्र बनोगे। तदुपरांत फिर मुझे प्राप्त करोगे। अंत में भगवान वासुदेव और मुचकुंद गुफा के बाहर आ गए। कृष्ण बलराम का द्वारकागमन, बलराम जी का रेवती से विवाह तथा रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी बोले, मुचकुंद ने कहा, अब कलयुग का समय आ गया। इससे वह प्रभु से विदा हो भद्र का आश्रम को चला गया और श्री कृष्ण जी यवनों से घिरी हुई मथुरा में जा पहुँचे। भगवान ने मृक्षों की सब सेना को मार डाला और उनका समस्त धन छीनकर द्वारका ले गए। अपने बड़े दल को साथ लेकर मगध देश के लिए लौट गया था। इधर आनर्त देश का राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। उसके लिए वर पूछने गया। तब उसने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या बलराम जी को ब्याह दी। यह पहले कहा जा चुका है। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री लक्ष्मी जी के अंश से अवतीर्ण भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी जी के साथ स्वयंवर में विवाह किया। शिशुपाल के पक्ष वाले शाल आदि राजाओं का मंथन करके जैसे गरुण ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए, उनसे विवाह कर लिया। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार थी। श्री सुखदेव जी बोले, विदर्भ देश का संरक्षक भीष्मक नामक का एक बड़ा राजा था। उसके 5 पुत्र
और एक सुंदर कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता लगा तब उसने किसी विश्वासपात्र ब्राह्मण को शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण को दे दिया। हे त्रिलोक में सुंदर, मैं आपको विवाह के समय मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी, इसलिए प्रभु मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। हे अजित, कल मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप सेनापतियों सहित यहाँ गुप्त रूप से आकर शिशुपाल तथा जरासंध की सेना का बलपूर्वक मंथन करके मुझे पराक्रम के मूल वाली रुक्मिणी को आसुरी विधि से ब्याह लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि तू तो राजमहल के भीतर रहती है, तेरे बंधुओं का वध किए बिना हम तुझे क्यों विवाह लें। इसके लिए मैं एक उपाय बतलाती हूँ। मेरे कुल में विवाह के पहले दिन कुल देवी अंबिका की बड़ी यात्रा होती है। मैं अंबिका का पूजन के लिए मंदिर जाऊंगी, आप वहीं से मेरा हरण कर लीजिए। हे कमल नयन, महादेव जी के समान दूसरे महात्मा गण भी अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जिसके चरण कमल की रज में स्नान करना चाहते हैं, ऐसे आप श्री कृष्ण का यदि मुझे प्रसाद न मिला तो मैं व्रतों का द्वारा शरीर को जीर्ण करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर ऐसा ही करते करते चाहे सैकड़ों जन्म हो जाएं, परंतु आपकी कृपा अवश्य प्राप्त करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से लेकर रुक्मिणी के विवाह का नक्षत्र जानकर दारुक को रथ लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता रथ में सवार होकर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए अपने साथ शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि के साथ आया। जब भगवान श्री बलदेव जी ने राजाओं का यह उद्योग तथा कन्या हरण के लिए श्री कृष्ण जी के अकेले ही जाने का समाचार सुना तो कलह की आशंका तथा भाई के स्नेह से आर्जित होकर वे भी एक बड़ी सेना हाथी, घोड़े और पैदलों के साथ शीघ्र ही कुंडनपुर आ पहुँचे। इधर रुक्मिणी जी अपने संदेश सूचक ब्राह्मण की राय देख रही थी कि उसी समय मंगल सूचक उनके बांधे अंग, उरु, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। इतने में ही श्री कृष्ण का संदेश लेकर वह ब्राह्मण भी आ पहुंचा। उसने अंतापुर में विचरने वाली उन राजकुमारी जी को देखा। तब स्वस्थ रीत से आते हुए प्रसन्न मुख उस ब्राह्मण को देखकर उसके लक्षणों द्वारा यह जानने वाली श्री रुक्मिणी जी यह दूत कार्य करके आया है, हंसकर श्री कृष्ण जी का संदेश पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, रुक्मिणी जी यह कहा कि श्री कृष्ण जी आए हैं, उन्होंने यह भी कहा है मैं राजाओं को जीतकर रुक्मिणी जी को ले जाऊंगा। भगवान को आया हुआ जानकर रुक्मिणी जी प्रसन्नचित्त होकर ब्राह्मण को देने योग्य कुछ भी न देखा तो केवल प्रणाम ही किया। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित विवाह देखने आ रहे हैं। तब राजा ने उनकी पूजा अर्चना की और उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की। फिर उसी समय अनेक योद्धाओं द्वारा रचित श्री रुक्मिणी जी अंबिका के दर्शन करने के लिए अंतापुर से चली। यद्यपि वह अंबिका के दर्शन के लिए पैदल ही जा रही थी, फिर भी भली भांति भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न थी। माताओं को साथ लिए हुए सखियों से घिरी हुई जा रही थी। उस समय कवच पहने हुए शस्त्र उठाए हुए राजा के वीर योद्धा रक्षा कर रहे थे और मृदंग, शंख, ढोल, तुरली तथा भेरी यह सब बाजे बज रहे थे। रुक्मिणी जी ने मंदिर में पहुंचकर हाथ पैर धोकर आचमन कर पवित्र होकर अंबिका जी का दर्शन पूजन किया। रुक्मिणी जी की पूजा करके लौट रही थी। रुक्मिणी जी पूजा करके लौट रही तभी भगवान श्री कृष्ण ने भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और अपने रथ में बैठाकर बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ चल दिए। रुक्मिणी जी को चिंतित देखकर भगवान बोले, हे सुंदरी, अब तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं शंख ध्वनि कर तुम्हारे मन का भय दूर करूँगा और द्वारका में पहुँच वेद विधि से तुम्हें विभाऊंगा। यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपनी माला पहनाई और बाईं ओर
ज्यों ही शंख ध्वनि की त्यों ही शिशुपाल और जरासंध के उसके साथी सभी चौंक पड़े। फिर तो यह बात सारे नगर में फैल गई कि श्री हरि रुक्मिणी जी को हर ले गए। तब तो सब राजागण अत्यंत क्रोधित होकर कवच आदि पहनकर अपने अपने वाहनों पर चढ़ दलों से धुरंधर घिरकर धनुष बाण लिए हुए दौड़े। हे राजन, यह यादवों के सेनापति भी उन्हें पीछे से आता हुआ देखकर अपने धनुषों की टंकार कर उनके समक्ष आ डटे। वे निपुण राजाओं, घोड़ों की पीठ, हाथियों के कंधे और रथों के मंचों पर बैठे हुए बाण बरसाने लगे। फिर तो यादवों ने शत्रु सेना का संहार करना आरंभ किया। तब जरासंध आदि समस्त राजा युद्ध से विमुख होकर भाग चले। फिर शिशुपाल भी अपने अनुचरों सहित घर को लौट गया और जीवित बचे हुए सभी राजा भी अपने अपने नगरों को लौट गए। परंतु श्री कृष्ण का शत्रु रुक्मी अपनी बहन के आसुरी विवाह को सहन न करके एक अक्षौणी सेना लेकर श्री भगवान के पीछे दौड़ा। कृष्ण जी ने उसकी सेना को तहस नहस कर डाला। श्री रुक्मिणी जी ने जब श्री कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लिए तब उन्होंने रुक्मी को वध करने से बचा दिया और उस दुष्कर्मा को वस्त्र से बांधकर मूछों सहित उसके सिर का मुंडन करके कुरूप कर दिया। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, हे साध्व, अपने भाई के विरूप होने की चिंता से उसका दोष हमको न देना, क्योंकि यह अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। सुख दुख का देने वाला अपने कर्म के सिवा दूसरा नहीं है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी को द्वारकापुरी में लाकर उसके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। हे राजन, उस समय द्वारकावासियों के घर घर बड़ा ही उत्सव होने लगा। प्रद्युम्न का जन्म और संवरसुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री महादेव जी अपने मंदिर में बैठे नारायण के ध्यान में मग्न थे। उसी समय कामदेव ने आकर उनको सताया तो शिव जी की समाधि भंग हो गई। तब शिवजी पार्वती को बुला उनके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जब बहुत देर बाद उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब कामदेव पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रुद्ध हो कामदेव को भस्म कर दिया। वहीं कामदेव श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र के रुक्मिणी के जन्म श्री कृष्ण के पुत्र रूप में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेकर प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ, जो अपने पिता श्री कृष्ण से किसी बात में कम न था। उसे स्वेच्छा रूप धारण करने वाला संवर नाम का दैत्य अपना शत्रु जानकर 10 दिन की आयु में ही हरण करके समुद्र में फेंक कर घर को चला गया। उस बालक को एक बलवान मत्स्य निगल गया था और सब मछलियों के साथ उसे भी एक मछुए ने जाल में डालकर पकड़ लिया। उस बड़े मत्स्य को लाकर धीवर ने संवर को भेंट कर दिया। तब रसोई घर में ले जाकर उस महान मत्स्य को चीरने लगे। उस मत्स्य के पेट से एक बालक निकला। उसे देखकर उसने मायावती को सौंप दिया। तब नारद जी ने मायावती को देखकर समझाया कि यह बालक रूप में तेरा पति कामदेव ही है, जो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के उदर से उत्पन्न हुआ है। तब कामदेव की स्त्री, जिसका नाम रति है, वह उस बालक को कामदेव समझकर बड़ा स्नेह करने लगी। भगवान प्रद्युम्न ने रति को से कहा कि हे माता, आपका भाव बदल गया है। आप मार्त भाव को छोड़कर पत्नी का सदा आचरण करने लगी हो। इस पर रति ने कहा, आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं। मैं संवासुर आपको सूतका के घर से उठा लाया था। मैं आपकी स्त्री हूँ। मेरा नाम रति है। आप कामदेव हैं। संवर आपका शत्रु है, जो सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसलिए वह सहसा और दुर्जय है। इसे आप मोहन आदि माया करके मारिए। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहकर मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न की समस्त मायाओं का विनाश करने वाली महामाया नाम की विद्या सिखाई। प्रद्युम्न ने संवासुर के पास जाकर अस्या तिरस्कार के वचनों द्वारा परस्पर कलह के लिए उसे उत्साहित किया। एक दिन दैत्यगण ने प्रद्युम्न को आकाश में ले जाकर उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु प्रद्युम्न ने महामाया के विद्या द्वारा संवरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया।
मायावती ने प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से ही द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। तब नारद जी ने उसका संबर द्वारा हरण आदि का सब हाल कह सुनाया। यह महान अद्भुत बात सुनकर भगवान के अंतःपुर वाली स्त्रियों ने उन प्रद्युम्न का सत्कार किया, जो बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार लौटकर आए थे, मानो पुनर्जीव हो गए हैं। फिर देवकी, वसुदेव, बलराम, कृष्ण, स्त्रियां और रुक्मिणी जी उन दंपति से मिलकर बहुत आनंदित हुए। स्तंभक मणि की चोरी तथा धुंधवा का उद्धार और अक्रूर जी को द्वारका में बुलाना। श्री सुखदेव जी बोले, सत्राजित सूर्य नारायण का परम भक्त था। यद्यपि सूर्यदेव उसकी स्वामी थे, फिर भी वे उसे मित्र मानते थे। उन्होंने स्नेहवशात उसे स्तंभक मणि दी थी। वह मणि प्रतिदिन 8 वर्षों देती थी। एक बार श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी, परंतु धन के लोभी सत्राजित ने भगवान की याचना भंग होने का विचार ना करके वह मणि न दी। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर शिकार खेलने घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां एक सिंह घोड़े सहित प्रसेन को मारकर उस मणि को लिए पहाड़ में जाने लगा। इतने में मणि की लालसा करते हुए जामवंत ऋषि ने उसे भी मार डाला। जामवंत ने अपनी गुफा में जाकर उस मणि को अपने बालक के लिए खिलौना बना डाला। यहाँ भाई को आया हुआ न देखकर सत्राजित ने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में गया था। भगवान को कलंक लगा हुआ सुनकर नगर के लोगों को साथ लेकर प्रसेन का पता लगाने के लिए चले। उन्होंने वन में सिंह के द्वारा मरे हुए प्रसेन तथा उसके घोड़े को देखा। उस सिंह को भी पर्वत के ऊपर रीछ के द्वारा मरा हुआ देखा। उस रीछों के राजा की गुफा बड़ी ही भयावनी और घोर अंधकारमयी थी। उसे देखकर भगवान प्रजा को बाहर ही खड़ा कर अकेले ही अंदर घुसे। तब जामवंत साधारण मनुष्य जानकर क्रोधपूर्वक उनसे युद्ध करने लगा। फिर तो उन दोनों में महान घोर द्वंद्व युद्ध हुआ। यह युद्ध 28 दिन तक वज्रघात के समान कठोर होता रहा। जब श्री कृष्ण ने मुष्टि प्रहार से रीछपति के अंगों के सब बंधन ढीले पड़ गए और वह पराक्रम सहित रहित हो गया, वह बोला कि मैंने आपको पहचान लिया है। आप श्री कृष्ण के रूप में श्री राम हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे ऋक्षनायक, हम यहाँ गुफा में मणि के लिए आए हैं। हम पर जो मिथ्या कलंक लगा है वह इसके द्वारा दूर किया जाएगा। यह वचन सुनते ही जामवंत ने अपनी कन्या मणि सहित पूजा करके श्री कृष्ण को भेंट की। जो लोग साथ गए थे वे भगवान की गुफा में से निकलता हुआ न देखकर बाहर 12 दिन तक प्रतीक्षा कर चुकने पर दुखी हुए द्वारका लौट आए। द्वारकावासी दुखी होकर सत्राजित को गालियां देते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया चंद्रभागा नाम की देवी का अनुष्ठान करने लगे। तब लौटकर आई हुई मणि धारण किए था स्त्री को साथ लिए श्री कृष्ण जी को पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। श्री कृष्ण जी ने सत्राजित को राजा के पास सभा में बुलाकर मणि मिलने का समाचार सुना, उसे मणि दे दी। सत्राजित ने अपनी सुंदर कन्या और मणि ये दोनों स्वयं ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब तप, उदारता आदि गुणमयी उस सत्यभामा का भगवान ने विधिपूर्वक पारिग्रहण किया, जिनको कृतवर्मा आदि कई पुरुष पहले ही मांग चुके थे। तुम सूर्य के भक्त हो, इसलिए इस मणि को उन्होंने तुम्हें दी थी, अतः इसे रखो। हाँ, इससे जो सुवर्ण उत्पन्न होगा वह हमारे यहाँ भेज दिया करना, क्योंकि तुमको कोई पुत्र नहीं है और जो धन है वह हमारा ही है। यह श्री कृष्ण के गुण वाक्य थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कल की कथा श्री कृष्ण हस्तिनापुर गमन तथा सत्य, धनवा और वध और अक्रूर जी द्वारा बुलाना कल सुनाई गई।